एक शराबी अपनी औलाद को क्या देता है? उसके बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो दूसरे बच्चे चढ़ाते, इसका बाप दारू पीता है। अब बोलिए, जिस बच्चे को बचपन से सुनने को मिलेगा वो अपना बौद्धिक विकास करेगा या कुंठा में जीकर अपना भविष्य बर्बाद करेगा? ध्यान रखिए, शराब एक है। लोग कहते हैं शराब पियो तो एक की जिंदगी बर्बाद होती है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि शराब एक पीता है, असर पूरे परिवार को हुआ करता है। ध्यान रखना, पूरा परिवार बर्बाद होता है। मान्यवर, ऐसी शराब से बचने का प्रयास करिए। वो बहन सावन में राखी में इंतजार करती है शराबी भाई का। एक बात बोलिए, यदि शराब में इतनी ही इज्जत है ना, तिवाकली वाल गंगवाल पहाड़े लगाना छोड़ो, अपने नाम के आगे शराबी लिखना कि मैं शराबी हूं। ध्यान रखना कितनी इज्जत मिलेगी तुम्हें समाज में। दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं बचेगी। माँ की इज्जत का ध्यान रखो, पत्नी की सुहाग का ध्यान रखो, पत्नी की खुशियों का ध्यान रखो, बच्चों के भविष्य। आज तुम अपनी मस्ती में शराब पीते हो, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, फ्यूचर बिगड़ता है। तुम्हारी बेटी से कह दिया जाए कि शराबी की बेटी है, तो क्या वो बेटी गर्व से छाती चौड़ी कर पाएगी? ध्यान रखना है, नहीं, शर्मिंदा हो जाएगी वो बेटी। ध्यान रखना, विश्वासघात किया है आपने सबके साथ। ये पाप अमीरी की कोठी में पनप रहा है, गरीब की झोपड़ी में भी पनप रहा है। फर्क कितना है कि अमीर कोठी में बंद होके पीता है, गरीब सड़कों पर पीता है, लेकिन शराब तो सभी जगह पहुंच रही है। सोचना है आपको, शोषण किया है आपने अपने रिश्तों का, अपने परिवार का। मान्यवर, इस राज सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखना, एक भी इज्जत की मौत नहीं मरता। इस राज सुंदरी के जितने भी शौकीन हैं, कौन इनको शांति की विनयांजलि देगा? कौन श्रद्धांजलि देगा इनको, जिसका जीवन ही बर्बाद रहा? मुर्दे की तरह जी रहे हो, सांस चल रही है इसलिए जी रहे हो। हर एक अच्छा काम करके जीते ना, पत्नी भी गर्व करती, बेटा भी गर्व करता, माँ बाप भी गर्व करते। एक अच्छा आचरणवान जीवन जीते तो। सोचना है, देश के हालात बहुत खराब है। तुम्हारे नांदगांव में 7 दिन में एक बार पानी आता, विचार करिए, पानी की कमी है। आगे अभी देखना गर्मी आएगी, पानी के लिए आदमी लड़ा करता है। ऐसे भी देश है, राजस्थान में जाकर के देखो, एक घड़ा पीने का पानी लेने के लिए एक बेटी को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जवान बेटी को, तब जाकर मुश्किल से एक घड़ा पीने का पानी नसीब होता है। ये दुर्भाग्य इस देश का कि यहां पीने का पानी पीने के लिए 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, और शराब हर गली हर चौराहे पर मिल जाया करती है। मान्यवर, शराब हर जगह उपलब्ध है, पानी मिले या ना मिले, शराब हर जगह उपलब्ध है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बचो, कोई तुम्हें नहीं सुधारेगा। स्वप्रेरित होकर व्यसन मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। मैं एक बार जेल गया प्रवचन करने, नहीं तो ऐसे कान खड़े कर लिए कि जेल गए महाराज, जेल होके आ गए क्या? प्रवचन करने गया, तिहाड़ जेल गया, दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े जेल हैं सब जगह मैंने प्रवचन किए हैं। मेरे प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा, एक कैदी एक पेड़ के नीचे मेरे प्रवचन सुनने के बाद फूट फूट कर रो रहा है। जेलर ने मुझे इशारा किया कि महाराज उसको देखो, वो रो रहा है जोर जोर से। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ? उसके कंधे पर मैंने हाथ रखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लगा जोर जोर से। मैंने कहा क्यों रो रहा है? समझ तो मैं गया कि जेल में है तो कर्म तो खराब ही किए होंगे इसने। फिर भी मैंने कहा कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? मालूम है उसने मुझसे क्या कहा? महाराज 10 दिन बाद मैं सजा से मुक्त हो रहा हूं, 10 दिन बाद मेरी सजा पूरी हो जाएगी। एक जेलर को इतना अधिकार होता है, यदि व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है ना, तो 15 दिन पहले भी वो छुट्टी दे दिया करता है। ध्यान रखना, उसकी सजा से पहले भी उसकी सजा माफ नहीं होती तो अच्छा आचरण रखो, जेल में तो हाफ तो हो जाती है। ध्यान रखना, ये कानून है हमारे देश का। यदि आदमी सुधर गया तो 14 वर्ष से पहले भी बाहर निकल सकता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, आंसुओं से भिगो दिया, कहा महाराज जेलर साहब से बोल दो। मैंने कहा क्या बोल दूं?
कि मेरी सजा माफ नहीं होना चाहिए। जेलर ने कहा मैं मजबूर हूं, तेरे कार्यकाल पूरा हो गया, 14 वर्ष पूरे हो गए, अब तुझे निकलना पड़ेगा। बोले मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी इस जेल के भीतर गुजारना चाहता हूं। मेरे कान खड़े हो गए। हर कैदी चाहता है कि जेल से बाहर निकले। ये कैसा कैदी है जो कहता है मुझे जेल से बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर ही रहना है, मैं यहीं मरना चाहता हूं। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी जेल में कौन रहना पसंद करता है? हर आदमी जेल से छूटना चाहता है। आदमी भीख मांग के जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन जेल की जिंदगी, अभी आपको पता नहीं, आपने जेल देखा नहीं है। मैंने सब जेलों को जाकर देखा है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी होती है जेलों में, ऐसा नरक का जीवन होता है जेल में, ऐसी यातनाएं होती है जेल में। ध्यान रखना, एक दिन गुजारना भी मुश्किल होता है जेल के अंदर, कितनी रातें गुजारना पड़ती हैं, ध्यान रखिए। उसने कहा महाराज मैं जेल से नहीं निकलना चाहता हूं। मैंने कहा तेरे साथ हुआ क्या है? बोले महाराज मैं एक इज्जत की जिंदगी जीता था। आज से 14 वर्ष पहले मेरा एक हंसता खेलता परिवार था, मेरे पास सब कुछ था, पैसे थे, रुपए थे, मेरी एक पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा तेरे बच्चे हैं तो जेल से निकल और बच्चों के साथ जाकर रहे। बोले मैं नहीं रहना चाहता उनके साथ। 14 वर्ष पहले जब मैं आया था बच्चे छोटे छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए होंगे। मैंने कहा घटा क्या तेरे साथ? बोले लोगों के साथ संगति में पड़ गया, पैसा खूब कमाया मैंने, लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति में पड़ गया जिन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दिया। मैं शराब पीने लगा। एक बात याद रखना, कोई माँ बाप बच्चों को शराब पीना नहीं सिखाते हैं। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को शराब पीना सिखाएगा? हे नादान युवाओं, मैं तुमसे इतना कहता हूं कि जीवन में बुराइयां और व्यसन जब भी आते हैं तो रिश्तेदार और परिवार से नहीं, दोस्तों से बुराइयां आती हमारे जीवन में। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोस्त तुम्हें व्यसन सिखाए, गंदी चीजें सिखाए, और एक दोस्त के बिना जिंदगी गुजार लेना, लेकिन गलत आदमी के साथ कभी जीवन में दोस्ती नहीं करना। जीवन में सारे अवगुण दोस्तों से आते हैं। पहली बार सिगरेट दोस्तों से आती है, पहली बार मसाला दोस्तों के बीच आता है, पहली बार शराब। कौन माँ बाप है जिन्हें शराब पीना सिखाया होगा? दोस्त सिखाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी बेटी अपने बच्चों की दोस्ती पर नजर रखो, किसके साथ घूमते हैं। एक बात याद रखना, आपके बच्चा जवान हो जाए उसकी शादी हो, आपकी बेटी जवान हो जाए शादी हो, और शादी करना हो तो आप क्या देखते हैं? आप सबसे पहले कुंडली देखते हैं, कुंडली के बाद आप देखते हैं उस फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आप देखते हैं उसके माँ बाप कैसे हैं, आप देखते हैं बच्चा कितना कमाता है, कितने मकान है, कितनी दौलत है। ये मत देखो मेरे भाई, मैं एक सूत्र देकर जा रहा हूं, जवान बेटी को देख के लिए लड़का देखना हो तो उसका ना घर देखना, ना मकान देखना, ना रुपया देखना, ना पैसा देखना। जो चमक धमक दिख रही है वो बेटा नहीं है। हकीकत में यदि बेटे की पहचान करना है और कोई लड़की का बाप लड़की के लिए वर देखने जाए तो सबसे पहले ये देखे उस वर की, उस लड़के की दोस्ती किन लोगों के साथ हुआ करती है, उसके दोस्त कैसे हैं। तुम देखते हो व्यापार कैसा है, तुम देखते हो घर कैसा है, तुम्हें देखना चाहिए दोस्त कैसा है। जैसा घर है वैसा लड़का नहीं होता, बल्कि जैसे दोस्त होते हैं वैसा लड़का हुआ करता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, यदि वह लड़का गलत है तो उसे अच्छे दोस्त पसंद नहीं आएंगे, उसे शराबी दोस्त ही पसंद आएंगे। लोग कहते हैं कि शराबियों के साथ लोग शराबी हो जाते हैं, ऐसा नहीं मेरे भाई। जो खराब होते हैं वो खुद शराब वाले दोस्त अपनाया करते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपके माँ बाप से पता नहीं चलेगा, आपका चरित्र आपके फ्रेंड सर्किल के पता चलेगा। किसके साथ उठते बैठते हैं? शराबी के साथ रहोगे तो शराब के गुण आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में। जिंदगी को समझना है, 150 साल की जिंदगी पवित्रता के साथ जी लो, क्या बिगड़ता है? दूध पियो ना मेरे भाई, बादाम शेक पियो ना, दूध छाछ मट्ठा दिया है प्रकृति ने तुमको। एक भी महापुरुष ऐसा हो जिसने शराब पी हो, ध्यान रखना। एक आदमी, हम बिहार करते जा रहे थे, एक बाबा मिला, इलाहाबाद से लौट रहा था, वो आ रहा था, हम जा रहे थे, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, वो मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद मालूम है बाबा मुझसे पूछता है थोड़ी दूर जाने के बाद, बोले बाबा जी है क्या? अरे तो मैंने कहा ये क्या है क्या?
अब वो समझा हम भी नागा बाबा होंगे इलाहाबाद के। बोले है क्या, थोड़ा सुट्टा मुट्टा लगा लेते हैं। अरे मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? लोगों ने कहा ये जैन संत है, ये सब ये नहीं किया करते हैं। अरे बोले क्या हुआ? मैंने कहा तू करता है क्या? बोले हाँ मैं तो करता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले भोलेनाथ का प्रसाद है, भोलेनाथ ने भांग पी थी, गांजा पिया था, मैं पीऊंगा तो क्या दिक्कत है? एक बात याद रखना, कोई भगवान कोई महापुरुष जीवन में नशा नहीं किया करता है। ये नशेड़ियों ने भगवान को नशा का रूप दे दिया है, ध्यान रखना। जिन्हें पीना है वो भगवान का नाम लिया करते हैं। और मैंने कहा चल छोड़, भोलेनाथ ने भांग पी, बोले पी। तो मैंने कहा तू उनका भक्त है? बोले हाँ। मैंने कहा कट्टर भक्त है? बोले कट्टर भक्त हो। मैंने कहा भोलेनाथ महादेव का भक्त है? बोले हाँ। बोले इसलिए तो शराब, इसलिए तो मैं गांजा पीता हूं, इसलिए तो भांग पीता हूं। मैंने कहा मैंने तो कहीं भोलेनाथ का चरित्र ऐसा पढ़ा नहीं है कि वो नशा करते हो, लेकिन एक बात बता बाबा। बोले क्या? मैंने कहा भोलेनाथ ने भांग पी तो तू भी भांग पीता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक बार भोलेनाथ ने जहर पिया था, बोल तू उनका भक्त है, पी करके बताएगा एक बार जहर। ध्यान रखना, महादेव की भांग याद करते हो और महादेव का जहर याद नहीं किया करते हो। एक बात याद रखना, जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। जब जब अमृत निकला तो देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। कोई अमृत, हर कोई ने अमृत पिया। जब जहर निकला सबके प्याले पीछे हो गए। ध्यान रखना, ऐसा वैदिक कथाओं में लिखा हुआ है, सबके प्याले पीछे हो गए। क्यों पूछा अब ये जहर कौन पिएगा वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब सब पीछे हो गए तो शिव जी ने कहा लाओ मैं जहर पिया करता हूं, दुनिया के लिए हम जहर पिया करते हैं। शिव ने जहर पिया और नीलकंठ हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर कहता हूं, अरे जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने जहर पिया। ध्यान रखना, पियो, बनो भोलेनाथ के भक्त, पियो जहर। ध्यान रखना, और ऐसे शराबियों को तो बहुत जल्दी पी लेना चाहिए। ये जहर आपके लिए बना हुआ है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, ऐसे ऐसे तर्क देते हो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। मान्यवर एक संत थे, उन्होंने एक शहर में शराब पे बहुत अच्छा प्रवचन किया। समाज के लोग बहुत खुश हुए कि संत जी आपने बहुत अच्छा व्यसन पे बोले। लेकिन प्रवचन के बाद मालूम है क्या घटना घटी? पंडाल के बाहर एक शराबी कीचड़ में शराब पी के पड़ा है। अरे लोगों ने कहा महाराज उधर तुम प्रवचन कर रहे, वहां शराबी डला है। संत ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। पंचों ने पता किया कि देखो तो कौन है सत्संग के बाहर शराब पी के पड़ा। मालूम है जब लोगों को पता पड़ा तो पंचों के तो सर बाल उड़ गए, उन्होंने तो कान खड़े हो गए। मालूम है वो कौन था? उस संत का भाई था। अरे पंचों ने कहा बाबा जी या तो ऐसे प्रवचन बंद करो या इस भाई को यहां लिटाना बंद करो, ये पड़ा रहता क्या असर होगा? शराब समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि संत शराब पे प्रवचन करते हैं और भाई शराब पी के वहां पड़ा रहता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। नहीं, समाज ने कहा कल से या तो प्रवचन बंद होगा या शराबी आना बंद होगा। संत ने कहा नहीं, वो भी आएगा और प्रवचन भी होगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने घर के भाई को नहीं सुधार पाए, दुनिया को सुधारने का काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब है आपके संत बनने का? संत ने कहा चिंता मत करो, देखते हैं कल आता है कि नहीं आता है। कल प्रवचन हुआ, शराबी फिर वहीं पड़ा पी करके। संत से कहा भाई संत जी बहुत इज्जत खराब हो रही है समाज की, आप बंद करो ये प्रवचन। संत ने कहा नहीं, वो शराब पी के पड़ा है और मैं मानता हूं कि मेरा भाई है, लेकिन एक बात याद रखना, जो काम मैं कर रहा हूं वही काम वो कर रहा है। अरे लोगों ने कहा कि तुम भी पीते हो क्या बाबा जी? बोले नहीं मैं पीता नहीं हूं, लेकिन प्रवचन वो भी कर रहा, प्रवचन मैं भी कर रहा हूं। नांदगांव वाले एक बात ध्यान रखना, संत ने कहा कि मैं लोगों को बोल बोल के सुधारता हूं, मैं लोगों को बता बता के सुधार रहा हूं और वो लोगों को दिखा दिखा के सुधार रहा है। ध्यान रखना, मैं थ्योरी हूं, वो प्रैक्टिकल है। वो कह रहा देखो शराब पियोगे तो जिंदगी में ये दशा हो जाए, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल दिखा रहा। एक शराब पीने वाला भाई नाली के किनारे पड़ा रहता है और प्रवचन करने वाला भाई सिंहासन पर जाकर बैठकर उपदेश। उसके बाद भी तुम ना सुधरो तो तुम्हारे जैसे घृतराष्ट्र दुनिया में कोई और नहीं हो सकते।